उन्नाव के शुक्लागंज स्थित गायत्री शक्तिपीठ बालूघाट में नवरात्रि साधना की पूर्णाहुति धूमधाम से संपन्न हुई। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित की। आचार्य ने गायत्री मंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये साधना जीवन में शक्ति, आयु, कीर्ति और सद्बुद्धि प्रदान करती है। इस अवसर पर मुंडन, नामकरण, विद्यारंभ सहित कई संस्करण संपन्न कराए गए। कार्यक्रम के उपरांत भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। बांदा में नवरात्रि के अंतिम दिन देवी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। शहर के केन नदी भूरागढ़ घाट पर श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता को अंतिम विदाई दी। देर रात से ही पुलिस और जिला प्रशासन ने विसर्जन रूट प्लान तैयार कर रखा था। भक्तजन डीजे की धुन पर जय माता दी के जयकारे लगाते हुए प्रतिमाओं के साथ शहर का भ्रमण करते दिखाई दिए। बांदा शहर में करीब 350 देवी प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी प्रशासन ने पहले से ही कर रखी थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल और डीआईजी राजेश एस ने सख्त निर्देश दिए। शहर के हर मार्ग पर भारी पुलिस तैनात रहा। नगर हाट पिपलिया के सुप्रसिद्ध लालाबाई फूलबाई नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवरात्रि पर 9 दिनों तक गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 2 में बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत आकर्षण गरबा नृत्य लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। नवमी के अवसर पर समिति की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें धर्म प्रेमी जनता और दानदाताओं का पूर्ण सहयोग रहा। माँ लालबाई फूलबाई मंदिर पर पिछले करीब 35 वर्षों से यहाँ पर सतत 9 दिन गरबा का आयोजन किया जाता है और यह गरबा 9 दिन के पश्चात नवमी के दिन एक विशाल भंडारे के रूप में इसका समापन किया जाता है। भंडारे की प्रसादी वितरण के लिए यहाँ पर सार्वजनिक सभी को इस भंडारे में निमंत्रण आमंत्रित किया जाता है। साथ ही यहाँ पर समापन के अवसर पर शाम को गरबा करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार वितरण किया जाता है। क्या नाम आपका? पिंटू जमोड़िया, पार्षद, वार्ड क्रमांक 11, माँ लालबाई फूलबाई नवदुर्गा उत्सव समिति के सभी सदस्य। धार जिले के कुच्ची थाना क्षेत्र के कापसी गांव में बीती रात बड़ी डकैती की वारदात हुई। 3 अज्ञात बदमाश घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर मारपीट करते हुए लाखों की डकैती को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के समय परिवार आईजी माता मंदिर में आरती के लिए गया था और घर पर बुजुर्ग और महिला मौजूद थी। आरोपियों ने महिला पर हथौड़ी और पेचकस से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। डकैत सोने चांदी के आभूषण और 1 लाख नगद लेकर फरार हो गए। घायल महिला को कुच्ची अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। ललिता काल तो क्या हुआ था रात में? रात में चोरी हुई साहब, मेरे को मारी बहुत, मेरे को पिस्तौल भी लगाई, मुंह भी चिपका और मेरे को यहाँ गर्दन भी दबाई और मुक्के से सिर में ठोका भी और हाथ में हथौड़ी से ठोका और इस हाथ में हथौड़ी से ठोका और घुटने में भी हथौड़ी से ठोका। कितने चोट थे लगभग? 3 चोट। घर में कोई दूसरा कोई नहीं था क्या? बात था, बाहर सोए हुए थे वो बाहर। कितने लाख की चोरी हुई होगी? 8-10 लाख की होगी साहब। वो रकम भाव सब ले गए नहीं। देखिए, मैं नीरज काग ग्राम कापसी का निवासी हूँ। बीती रात को चोरों ने मेरे घर को निशाना बना के चोरी का अंजाम दिया। मेरे घर में अलमारी में मेरी मिसेस की रकम थी जो करीबन 6 से 7 लाख रुपए की थी, वो चोरी करके ले गए और मेरी माताजी अंदर सोई हुई थी।
उनको मारपीट करी, गहरी चोट आई है सिर में, हाथ में भी उन्होंने मारपीट करी है, हथौड़े से हाथ को मारा, उनके हाथ को चोटें आई है और पैर में भी हथौड़ी से चोट मारी उन्होंने, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पा रही है। उनकी हालत गंभीर है, डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला है। 6 से 7 लाख रुपए की चोरी हुई है। ये कापसी में भगवान सिरवी है, इनका घर है। कल रात्रि में करीब 9, साढ़े 9 बजे की बात होगी, कोई 3 अज्ञात बदमाश इनके घर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद उन्होंने चोरी की घटना को पहले अंजाम दिया और चोरी करने के बाद जब वो निकल रहे थे तो उस समय एक महिला वहाँ पे सोई हुई थी जिनकी नींद खुल गई और नींद खुलने पर बदमाशों को शक हुआ कि ये हमको पकड़ सकती है, तो महिला से उनका आमना सामना हुआ। उस दौरान जो उसके हाथ में पेचकस था वो पेचकस सिर में मारा है और हथौड़ी जो है बाएं आदमी को लगी है। अभी महिला ठीक स्थिति में और ये जो है मामला है इसमें हमने लूट का अपराध दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम इसमें सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें तकनीकी सहायता भी ले रहे हैं। अभी फिंगरप्रिंट डार्क स्पॉट को भी बुलाया था, उससे पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो साइबर टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ किया जा रहा है और मुखबिर तंत्र भी हमने सक्रिय किया है। इस आधार पर हम जल्दी ये जो आरोपी है वो हम उनको अरेस्ट करेंगे और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कोई लोकल व्यक्ति का भी इसमें हाथ है। तो सामान्यतः 9 बजे जो घटना हुई है वो सामान्यतः इस टाइप से घटना होती नहीं है। सर कितने लाख की चोरी हुई है? इसमें 1 लाख रुपए उसने नकद बताए हैं और एक मोहन हार जो है साथ में कान के नाप से और एक चेन बताया है, इतना सामान गया है। फैजाबाद के दर्शन नगर थाना क्षेत्र में दीवानी न्यायालय में विचाराधीन जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया। दबंगई का विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष ने शोर मचाया, जिसके बाद भीम आर्मी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जमीन मालिक को सहयोग देते हुए कब्जा रोकने का प्रयास किया। भीम आर्मी का कहना है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो दबंगई कर कब्जा करना न केवल अवैध है बल्कि कानून व्यवस्था के खिलाफ भी है। जी, सबसे पहले मैं अपना आपको परिचय देता हूं और उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम। मेरा नाम विशाल अंबेडकर, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। आज हमारे भीम आर्मी तहसील सदस्य सनी आज़ाद जी के घर पर हम लोग आए हुए हैं। उनकी ज़मीन उनके दादाजी को, इनका नाम छंगू है, उनको यहाँ पर गाटा संख्या 425 में आबादी की ज़मीन मिली हुई थी और इस समय ये उनके पिताजी और माताजी के लिए है। लेकिन यहाँ पर कुछ दबंग लोग, पेपर दे देना मुझे, कुछ दबंग लोग आकर के ये बताते हैं कि ये ज़मीन हमने खरीद लिया है और कहते हैं भाई कि हम यहाँ पर कब्जा करेंगे और इस बात को लेकर के न्यायालय में दीवानी चल रही है, जिसको लेकर हमारा जो पक्ष है वो काफ़ी परेशान है। आप सबको मैं दिखाता हूँ ये तहरीर जो आज हम लोगों ने चौकी प्रभारी, SHO और CO के यहाँ दिया है ताकि हमारे अपराधी उनको न्याय मिलने का काम हो। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो सही हो वो सही हो। यदि हमारे अपराधी की ज़मीन है तो उसको मिलना चाहिए। प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं, प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग वहाँ गए थे चौकी पर, तो वहाँ पर चौकी प्रभारी नहीं थे। उसके बाद हम लोग SHO के पास गए थे, तो SHO के पास जो जन सुनवाई वाले बैठते हैं उनके पास हमने अपने एप्लीकेशन दिया है और उसके बाद मैंने CO के पास गए, CO भी नहीं था, वहाँ भी एक एप्लीकेशन देकर आए हैं। अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनती है, इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर हमारी प्रशासन नहीं सुनती है तो हम कप्तान साहब के पास जाएंगे, SDM साहब के पास, DS साहब जाएंगे और यहाँ भी अगर नहीं सुनवाई होगी तो यदि यहाँ पर कोई कुछ होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। क्या नाम है आपका? विशाल अंबेडकर, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। ये ज़मीन की मैटर है। हमने कई बार एप्लीकेशन दिया गया, हमने पट्टा कागज निकलवाया गया, लेखपाल को एप्लीकेशन दिया गया, SDM साहब को भी दिया गया, DM साहब को दिया गया और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया गया, RGRS भी कराया गया। उसमें लिखा जा रहा है कि हाँ हमारे दादाजी को पट्टा हुआ था, लेकिन कहते हैं कि कब्जा नहीं करो, तो वही बता रहे हैं। और फिर हमने एप्लीकेशन दिया, SDM साहब ने आदेश किया कि चिन्हित करने के लिए
प्रार्थी अपने पट्टे को भूमि चिन्हित कराना चाहता है, लेकिन कृपया महोदय कार्रवाई अवश्य कर निस्तारण करें। लेकिन अभी तक न लेखपाल आए चिन्हित करने के लिए, न कोई अधिकारी है सक्षम। सिर्फ कहते हैं कि हो जाएगा, जीसीबी ले आएंगे, हम उसको गिरा देंगे, ये रास्ते की ज़मीन है, फिर कहते हैं कि आबादी है, ऐसे उल्टा सीधा बताते हैं, हम लोग को गुमराह करते हैं, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। ये सब लेखपाल कह रहे हैं और पुलिस कह रही है, ये सब कहते हैं। इसमें सुनील यादव भी हैं और जीडी है, जनसत्ता दल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो वही सब काम कर रहे हैं, दबंगई भू माफिया वाला काम कर रहे हैं। अभी उनसे क्या कहते हैं, दिनेश शर्मा से एग्रीमेंट करा लिए, उनका पट्टा एक इंच दूर इनका है ही नहीं इसमें ज़मीन, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा पट्टा है, मेरा पट्टा। हम कहते हैं कि सक्षम अधिकारी कागज़ को, उनका कागज़ भी बुला करके देख लिया, हमारा कागज़ भी देख लिया जाए, जो सही हो उसका निस्तारण किया जाए। इसका सूचना आपने कहीं दिया? हमने बहुत सूचना किया है। कहाँ सूचना इसके दी आपने? कप्तान खिया दिए गए हैं, एसडीएम खिया दिया गया, डीएम खिया दिया गया, तहसील जन सूचना में दिया गया और कोतवाली में दिया गया। जा करके हमने कई जगह एप्लीकेशन दिया गया। ये इतने कागज है, चौकी इंचार्ज को भी दिया गया। हमने काफ़ी कागज है हमारे पास, ये फाइल है, इतनी फाइलें, इतनी कागजें हमारे पास है कि कोई भी अधिकारी सक्षम देखेगा वो भी सोचेगा कि हाँ सही ये कर रहा है। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिलता है। हमने फिर आज धमकी दिया जा रहा है कि तुम जाओ, चाहे जहाँ जाओ, कुछ कर नहीं पाओगे। कौन धमकी दे रहा है? जीडी जनसत्ता दल पार्टी के जिला अध्यक्ष और सुनील यादव कहते हैं कि कोई भी अगर 112 पे फ़ोन करते हैं, कोई भी कांस्टेबल आता है तो उसको कहते हैं हमारे डिपार्ट के आदमी, हम आपके डिपार्ट के आदमी हैं, तो फिर उसके बाद इन लोग वही करके फिर वह चले जाते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है, हमको ज़मीन मिलनी चाहिए हमारी। कौन सा जगह है ये? इसी में है हमारा ये गाटा संख्या 425 है इस समय, और पहले 246 था। पूरा स्थान दर्शन नगर कुड़ा केशवपुर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शक्ति है, शक्ति कुमार। जी, सबसे पहले मैं अपना आपका परिचय देता हूँ और उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम। मेरा नाम विशाल अम्बेडकर, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। आज हमारे भीम आर्मी तहसील सदस्य सनी आज़ाद जी के